अरे आ गए आप। खम्बगनी दोस्तों, आपका स्वागत है जैसलमेर में, जहां पे हम रॉयल एनफील्ड की सबसे एक्साइटिंग, प्रीमियम और महंगी मोटरसाइकिल चलाने आए हैं। इस मोटरसाइकिल का नाम है सुपर मीटियोर 650 और ये तीसरी मोटरसाइकिल है 650 सीसी फैमिली में, इंटरसेप्टर और कॉन्टी जीटी के बाद। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम इस मोटरसाइकिल को चला रहे हैं राजस्थान में और यहाँ की सड़कें तो तीर से भी ज्यादा सीधा है, तो इसके लिए ये मोर ऑफ अ फर्स्ट राइड है। इसका प्रॉपर रोड टेस्ट रिपोर्ट हम आपको जल्द लाएंगे बाइक देखो में। तो आज की वीडियो में जानते हैं कि इस मोटरसाइकिल की खासियत क्या है, लेकिन उसके पहले इन जनाब का काम हो चुका है, अब काम है इनका। तो जो सुपर मीटियोर 650 है, इसके बारे में तो काफी सारी चीजें कहने के लिए, पर इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे परफॉर्मेंस के साथ। ये जो इंजन है ये तो काफी जाना पहचाना है, जो इसका टॉर्क आउटपुट है, पावर आउटपुट है, इवन इंजन ट्यूनिंग है, ये इंटरसेप्टर की तरह है। पर सुपर मीटियोर और इंटरसेप्टर में एक बहुत बड़ा फर्क है और वो है वजन का। ये मोटरसाइकिल लगभग 40 किलो हैवियर है और इसका आपको दिखता है डिफरेंस परफॉर्मेंस में। जब स्लो स्पीड में स्पेशली आप जब ट्रैफिक से निकलते हो या आपको जब ओवरटेक करना है, तो आपको जो है ना थ्रॉटल ज़्यादा देना पड़ता है और उस कारण ये हल्का सा स्लो फील करता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सुपर मीटियोर 650 एक स्लो मोटरसाइकिल है, बट जो इंटरसेप्टर का एक पंच था ना, वो इसमें मिसिंग है। ऑल्सो जो इसका क्लच एक्शन है ये काफ़ी हैवी है, तो अगर आप ट्रैफिक में इसको चलाओगे तो आपको ये दिक्कत देगी। और एक बात है कि जो इसका हैवी वेट है, इसकी वजह से इंजन पे लोड थोड़ा ज़्यादा आता है। इसके लिए आपको स्लो स्पीड पे हल्के से वाइब्रेशन फील होंगे सीट पे और फुट पैक पे, बट हल्के से वाइब्रेशन से। अब बात करते हैं इसकी गियर बॉक्स की। जो गियर बॉक्स है ये 6 स्पीड यूनिट है, बट इसमें आपको हील एंड टो शिफ्टर मिलते हैं, सिर्फ टो शिफ्टर नहीं मिलते हैं। पर सुपर मीटियोर 650 एक क्रूजर है और क्रूजर का काम क्या होता है? क्रूज करना। और उस लिहाज से सुपर मीटियोर 650 काफ़ी इंप्रेसिव है। आप इस पे आराम से 110-120 की स्पीड पे क्रूज कर सकते हैं। सिर्फ एक ही दिक्कत है, इसमें आपको विंडशील्ड नहीं है, जो स्टैंडर्ड वेरिएंट है, तो आपको थोड़ा सा विंड ब्लास्ट मिलता है, तो वो एक ही प्रॉब्लम एरिया हो सकता है 120 की स्पीड पे। ऑल्सो बिकॉज एक्स्ट्रा वेट है तो इंजन पे हल्का सा लोड आता है, तो आपको हल्के वाइब्रेशन वो स्पीड पे फील होते हैं। पर एज अ क्रूजर सुपर मीटियोर 650 काफ़ी इंप्रेसिव है। तो अब बात करते हैं ergonomics की। बिकॉज सुपर मीटियोर एक क्रूजर है, इसका राइडिंग ergonomics एक क्रूजर जैसा है, जिसका मतलब फुट पैक फ्रंट सेट है, जो हैंडल बार है काफ़ी चौड़ा और कर्व बैक है टुवर्ड्स द राइडर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो राइडिंग पॉस्चर ये काफ़ी अपराइट है, कंफर्टेबल है। कंफर्ट को और एक चीज़ ऐड करता है, इसका सोफे जैसा सीट ये काफ़ी बड़ा है। मेरा साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, बट मेरे हिसाब से ये काफ़ी कंफर्टेबल है। ऑल्सो जो आपको राइडर का व्यू मिलता है ना, वो काफ़ी उम्दा है। ऐसा लगता है कि आप एक बिग बाइक पे चला रहे हो। मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा हार्ली डेविडसन का वाइब्स देता है। फ्यूल टैंक का शेप भी काफ़ी सही है, आप उसको पैर के बीच में आराम से लॉक कर सकते हैं, जिस कारण आपका राइडिंग पोस्चर बहुत सही हो जाता है। लंबे राइड में ये काफ़ी कंफर्टेबल मोटरसाइकिल होने वाला है। और एक चीज़, इसका सीट हाइट, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे दोनों पैर फ्लैट फुट हो रहा है, तो सीट हाइट काफ़ी लो है। मेरा हाइट 5 फीट 10 है, बट इवन शॉर्टर राइडर जो है उनको कोई दिक्कत होगी नहीं। पर आपको एक दिक्कत होगी और वो है इसका वजन। अगर पार्किंग लॉट में आपको मूव इसके करना है तो काफ़ी एफर्ट डालना पड़ेगा। इसका और एक एडवांटेज है, आपकी घर बैठे कसरत हो जाएगी। तो राइडर के बारे में तो बात हो चुकी है, अब बात करते हैं पिलियन की। जो इसका पिलियन सीट है ये काफ़ी छोटा है। ऑल्सो पिलियन को पकड़ने के लिए ना कोई ग्रैब रेल ना कुछ है, तो पिलियन के हिसाब से ये ज़्यादा कंफर्टेबल है नहीं। पर इसका टूरर वर्जन आता है जिसके सीट आके ज़्यादा चौड़े हैं, ज़्यादा कंफर्टेबल है, प्लस उसमें एक बैकरेस्ट आता है। तो अगर आपको पिलियन राइडर के साथ चलाना है तो वो टूरर वर्जन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो भले ही पुराने रॉयल एनफील्ड बाइक्स के परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी इतने खास नहीं थे, पर एक चीज़ हमेशा वो नील करते थे और वो थी उसकी स्टाइलिंग। और सुपर मीटियोर के साथ उन्होंने वही चीज़ वापस नील किया है। जो इसका डिज़ाइन है ये काफ़ी रेट्रो और मॉडर्न मोटरसाइकिल का एक अच्छा कॉम्बो देता है। इसमें आपको काफ़ी एक अमेरिकन क्रूज़र की झलक दिखती है और आप जहाँ भी जाओगे आपको बहुत सारा अटेंशन मिलेगा। अटेंशन की बात करें तो रॉयल एनफील्ड में इसमें आपको काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस भी दिए, इनफैक्ट काफ़ी सारे वेरिएंट्स भी दिए हैं। जो वेरिएंट्स है उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा। तो स्टाइलिंग के मामले में तो रॉयल एनफील्ड ने फोड़ दिया है। डिजाइन डिटेल्स की बात करें तो आपको एक क्लासिक राउंड एलईडी हेडलाइट मिलता है, विच इज अ फर्स्ट फॉर एनी प्रोडक्शन रॉयल एनफील्ड बाइक। मड गार्ड्स भी बड़े हैं और इसमें एल्यूमिनियम ब्रेस भी है। फ्यूल टैंक का शेप भी काफी अमेरिकन क्रूजर जैसा है और ये नया आरी बैच भी मुझे काफी पसंद आया। सीट्स भी स्कूप्ड आउट है और टेल सेक्शन काफी क्लीन है और ये जो चौड़े टायर्स है इसे एक अच्छा स्टांस देते हैं।
स्टाइलिंग में तो फोड़ दिया है, बट सुपर मीटियोर 650 की क्वालिटी लेवल्स भी काफ़ी इंप्रेसिव है। जो रॉयल एनफील्ड के मोटरसाइकिल्स है ना, वो अपने क्वालिटी के लिए कभी जाने नहीं जाते थे, पर क्लासिक 350 और मीटियोर 350 के साथ उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया है एंड सुपर मीटियोर 650 के साथ एक नया लेवल अचीव किया। इसका अंदाज़ा आपको आ जाएगा जब आप इसके फ्रेम को देखोगे। जो इसका एक पाउडर कोटेड फिनिश है, ये काफ़ी प्रीमियम है, वेल्ड क्वालिटी काफ़ी बेहतर है। ऑल्सो जो इंजन का आप केस देखोगे, ये ब्लैक्ड आउट है। जो इंटरसेप्टर और कॉन्टी में आपको पिटिंग के इश्यूज आते थे, वो इस मोटरसाइकिल में आपको नहीं आएंगे। ऑल्सो आपको इसमें काफ़ी सारे एल्यूमिनियम ब्रश एल्यूमिनियम पैनल्स मिलते हैं जो काफ़ी प्रीमियम है। तो क्वालिटी, फिट एंड फिनिश के लिहाज से सुपर मीटियोर अभी तक की बेस्ट रॉयल एनफील्ड है। तो अपने 650cc सिबलिंग से कंपेयर करेंगे तो सुपर मीटियोर में आपको एक नया मॉडिफाइड फ्रेम, ऑल न्यू सस्पेंशन हार्डवेयर, इवन जो इसका ब्रेकिंग सेटअप है ये भी अपडेट किया गया है। फ्रेम की बात करें तो हैंडलिंग कैसा है इसका मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ के रास्ते काफ़ी सीधे हैं, हल्के मुल्के बेंड्स थे जहाँ पे ये काफ़ी स्टेबल फील कर रही थी, बट देन अगेन कोई और मोटरसाइकिल भी वैसे ही फील करेगी। एक बड़ी दिक्कत है सबके लिए जो सुपर मीटियोर के साथ है, वो इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो काफ़ी कम है। अगेन ये जो रोड्स है यहाँ पे बड़े स्पीड ब्रेकर्स हमें नहीं मिले, तो ग्राउंड क्लियरेंस और इसका हैंडलिंग कैसा है ये हम आपको रोड टेस्ट के बाद बताएंगे। अब चलते हैं सस्पेंशन पे। जो सुपर मीटियोर ये फर्स्ट प्रोडक्शन रॉयल एनफील्ड बाइक है जिसमें आपको अपसाइड डाउन फोक मिलते हैं, और जो पीछे का सस्पेंशन है ये भी नया है। दोनों सस्पेंशन यूनिट शोवा के यानी प्रीमियम यूनिट्स है। जो फ्रंट सस्पेंशन है ये काफ़ी सही है, जो खराब रास्ते में थे यहाँ पे आराम से जा रहा था, बट जो पीछे का सस्पेंशन है वो थोड़ा फर्म है, तो आपको खराब रास्ते में झटके फील होंगे। डिस्क ब्रेक की बात करें, जो पीछे का डिस्क है ये सबसे बड़ा डिस्क ब्रेक है कोई भी प्रोडक्शन रॉयल एनफील्ड बाइक का। जो डिस्क का बाइट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एबीएस काफ़ी जल्दी एंगेज होता है, पर फ्रंट का हल्का सा वीक है। तो अगर हम इसे इंटरसेप्टर या कॉन्टिनेंटल जीटी से कंपेयर करेंगे तो हार्डवेयर वाइज तो सुपर मीटियोर ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है। फीचर्स के मामले में भी सुपर मीटियोर 650 काफी सही है कंपेयर टू द 650 ट्विंस। आपको मिलता है सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो मीटियोर 350 जैसा है। इसके अलावा आपको मिलता है यूएसबी चार्जर, हैजर्ड लाइट और एलईडी हेडलाइट। हालांकि यूएसबी चार्जर हैंडल बार पे पोजीशन नहीं है, बल्कि सीट के नीचे वाले पैनल के अंदर है, जो मेरे हिसाब से ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। अब बात करते हैं वेरिएंट्स की। सुपर मीटियोर 650 दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एंड टूरिंग। दोनों वेरिएंट्स में डिफरेंसेस है, विंडशील्ड, सिंगल पीस टूरिंग सीट एंड बैक रेस्ट। मेरे लिहाज से टूरिंग ऑप्शन बेहतर है क्योंकि सीट काफी कंफर्टेबल है। 350 किलोमीटर राइड के बाद भी मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बैक रेस्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिलियन राइडर को सपोर्ट भी मिलता है और ये ज्यादा सेफर है। पर टूरर वेरिएंट की एक बड़ी दिक्कत है जो आपको समझ आएगा वर्डिक्ट में। तो अब बात करते हैं वर्डिक्ट की, और आप सोचते रहेंगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैं हूँ नोएडा में फॉर ऑटो एक्सपो। जो राइड था वो राजस्थान में था। ये हमने इसके लिए किया क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने प्राइस अनाउंसमेंट नहीं किया था फर्स्ट राइड के टाइम, इसके लिए हमने वर्डिक्ट को थोड़ा सा डिले कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं बेस वेरिएंट का प्राइसिंग है लगभग 3.5 लाख रुपए और टॉप एंड का प्राइसिंग है लगभग 3,80,000 रुपए। तो प्राइसिंग के हिसाब से तो हमें लगता है कि थोड़ी सी महंगी मोटरसाइकिल है। मेरी और एक प्रॉब्लम है सुपर मीटियोर 650 के साथ, वो है उसका वजन। उस वजन की वजह से आपको सिटी राइडिंग और पार्किंग करते वक्त थोड़ी सी दिक्कत होगी। जो दूसरी चीज़ है वो है इसका सस्पेंशन। जो रियर सस्पेंशन है ये फर्म है, तो खराब रास्तों में आपको कंफर्टेबल राइड नहीं मिलेगा। पर ऐसा क्रूजर मोटरसाइकिल सुपर मीटियोर 650 काफ़ी इंप्रेसिव है। जो सबसे इंप्रेसिव बात है वो है इसका हाई स्पीड स्टेबिलिटी। अगर रास्ते अच्छे हो, जैसे हमने देखा राजस्थान में, तो आप 120-130 की स्पीड पे आराम से चला सकते हैं। ये काफ़ी स्टेबल और सिक्योर फील करती है। जो दूसरी चीज़ है वो है इसका राइडिंग पॉस्चर। जो राइडिंग पॉस्चर है वो काफ़ी रिलैक्स्ड है, आप काफ़ी कंफर्ट फील करते हो, और लंबे राइड अगर अच्छा रास्ता है तो आप उसको एंजॉय करोगे। तो सुपर मीटियोर 650 जैसे कि मैंने कहा कि उसका और एक इंप्रेसिव चीज़ है वो है इसका फिट एंड फिनिश। जो क्वालिटी लेवल्स है ना, ये हमने किसी रॉयल एनफील्ड में देखा नहीं है, और एक प्रॉपर प्रीमियम मोटरसाइकिल फील करती है। जो क्रूजर मार्केट है एज अ सेगमेंट काफ़ी श्रिंक हो चुका है, तो एंड काफ़ी एक्सक्लूसिव है। तो सेल्स के लिहाज से हमें नहीं लगता है कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। पर अगर आप सोच रहे थे कि आपको एक क्रूजर लेना है, सब 10 लाख रुपीज़ की बजट है आपकी, तो सुपर मीटियोर 650 से अच्छा ऑप्शन नहीं है।